नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं निखिल सोनी। जैसा कि आपको पता है कि हमारा क्लास 10 का जो विद्युत धारा से संबंधित चैप्टर है वो चल रहा था, और उसके अंदर मैंने सबसे पहले लेक्चर के अंदर आपको विद्युत आवेश, विद्युत धारा, 1 एम्पियर की परिभाषा बता दी थी। उसके बाद में हमने देखा था कि जो विद्युत विभव होता है, जिसको हम V से लिखते हैं और जिसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया है कि दो बिंदुओं के बीच के जो विभव होते हैं उनका अंतर विभवांतर कहलाता है, जिसका मात्रक भी वोल्ट होता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो ओम का नियम है, जिसके अंदर जो साइन ओम थे, उन्होंने 1826 के अंदर ये एक नियम दिया था जो कि किसी चालक के सिरों के ऊपर उत्पन्न होने वाले विभवांतर V और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के बीच में संबंध बताता था। तो साइन ओम ने क्या बताया कि किसी भी चालक तार के यदि भौतिक अवस्थाओं को हम परिवर्तित नहीं करते हैं, जैसे उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, क्षेत्रफल है या टेम्परेचर है, तो उस कंडीशन के अंदर उस चालक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब यदि आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं बैटरी के, तो उसकी जो धारा है उसका मान भी बढ़ता जाता है, जिसको हम V समानुपाती I से लिखते हैं। और जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो भी R मिलता है। R को हम बोलते हैं प्रतिरोध। R को हम क्या बोल देते हैं? प्रतिरोध कह देते हैं। जिसका जो डायग्राम है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बोर्ड पर। तो जो प्रतिरोध होता है उसके अंदर उसका जो मात्रक था वो हमने ओम बताया था, और इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिख रही है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि इसकी जो संरचना वो ब्रेकर के समान होती है, वो मैंने आपको बता दिया था। ये काम क्या करता है, जिस प्रकार एक तेज रफ्तार के अंदर आती हुई गाड़ी एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर आके एकदम धीमी हो जाती है, उसी प्रकार से जो ब्रेकर है वो एक सड़क के ऊपर बाधा का काम करता है। तो उसी प्रकार से जो प्रतिरोध है वो भी एक बाधा का काम करता है। जो हमारी सड़क है उसके अंदर तो जो स्पीड होती है वो कार की होती है, इसके अंदर जो तार होता है उसके अंदर स्पीड होती है, वो हम इलेक्ट्रिक करंट की आवेश प्रवाह की स्पीड मान सकते हैं। तो जो आवेश प्रवाह होता है उसके रास्ते के अंदर जो बाधा उत्पन्न होगी उसको हम प्रतिरोध लिखते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है, R होता है, जिसको आप बोर्ड पर देख सकते हैं। अब हमने जो पढ़ा था कि जो V बराबर क्या था हमारा, यहाँ पर V समानुपाती I पढ़ा था। इसके बाद में हमें मिला था V बराबर IR। इस R को हम क्या बोल रहे थे बच्चों? प्रतिरोध कह रहे थे। अब आपसे देखिए एक बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि ओम के नियम के लिए V तथा I में ग्राफ खींचिए, तो आप क्या लिख देंगे? V तथा I में ग्राफ। देखिए 3-4 ग्राफ बताऊंगा। V समानुपाती I की है, तो समानुपाती का जो याद होता है बच्चा वक्र, वो आपको हमेशा याद रखना है कि V यहाँ पर, I यहाँ पर, या आपको V यहाँ पर ले सकते हो, I यहाँ पर ले सकते हो, वो कोई बात नहीं है। जब समानुपाती होंगे तो आपका जो वक्र होगा वो किस प्रकार से आ जाएगा? इस प्रकार से आ जाएगा। इसकी जो ढाल होती है वो किसको बता देती है? R को बताती है। इसकी जो ढाल होती है इसको आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम tan थीटा भी कहते हैं, वो किसको बता देती है? R को बताती है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि V और I में ग्राफ कैसा आता है? एकदम स्ट्रेट लाइन आता है, पहली बात तो ये। और जो दूसरा ग्राफ होता है वो कई बार ये पूछा जाता है कि I व R में ग्राफ बताओ, I व R में ग्राफ बताओ। तो आप कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे? ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। I और R के अंदर जब आप रिलेशन निकालेंगे तो देखिए V बराबर क्या है? I R है, तो R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? V बटे I। R आ रहा है ऊपर और I कहाँ पर आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो आप क्या कह सकते हो कि जो R है वो व्युत्क्रमानुपाती किसकी है? I की है। तो हम इसका जो व्युत्क्रमानुपाती का जो ग्राफ होता है वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप I ले लीजिए, यहाँ पर आप R ले लीजिए। जो व्युत्क्रमानुपाती है इसका ग्राफ कैसा होगा? इस प्रकार से होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ तो ऐसा होता है, समानुपाती का ग्राफ किस प्रकार का होगा? इस प्रकार का। मैंने आपको दो बता दिए, एक तो I और V के अंदर, उसके बाद मैंने बताया I और R के अंदर। अब एक ग्राफ कौन सा रह जाता है आपका? V और R के अंदर एक ग्राफ और बता देता हूँ। तो देखिए V और R भी समानुपाती है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो भी आप किस प्रकार से बता देंगे? किस प्रकार से बता देंगे? इसकी जो ढाल होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? I को। और इसकी जो टेंजेंट होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? V को नियत करती है। यदि V का मान कांस्टेंट होता है तो आपका इस प्रकार से जो कर्व है वो हमें प्राप्त होता है, और अन्यथा मैंने आपको जो दो वक्र बताए हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे। अब आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा वो होगा 1 ओम की परिभाषा। 1 ओम की परिभाषा मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले, उसके बाद में हम देखेंगे जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ जो 1 ओम है उसकी डेफिनेशन क्या है।
ये ग्राफ आप नोट कर लीजिए। जो सबसे पहला ग्राफ है ये वाला, ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं 1 ओम की परिभाषा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है और एग्जाम के अंदर अक्सर पूछी भी जाती है। देखिए आप क्या लिखेंगे कि ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर कितना होता है आपका IR होता है। तो R का मान जब आप यहाँ से निकालेंगे तो ये गणित की संक्रिया से जो गुणा में होता है वो भाग में चला जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका R बराबर V बटे क्या हो गया I हो गया। हमें क्या करना है, ये जो R है ना इसका मात्रक क्या है मैंने बता दिया आपको, ओम होता है। तो आपको क्या करना है, R का मान कितना प्राप्त करना है, 1 ओम प्राप्त करना है। तो ये 1 तभी होगा जब मैं एक V को तो कितना कर दूं, 1 वोल्ट कर दूं और I को कितना कर दूं, 1 एम्पियर कर दूं, तब ये 1 से 1 कट के वापस 1 आ जाएगा और ये R बराबर किसके हो गया, 1 ओम के। तो आप परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब किसी चालक तार से 1 वोल्ट की बैटरी जोड़ी जाए तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना कहलाता है, 1 ओम उसका प्रतिरोध कहलाता है। तो मैं इसको यहाँ पर नोट कर देता हूँ, देखिए साइड में, यदि तार से 1 वोल्ट की बैटरी जोड़कर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होता है। तो चालक तार का प्रतिरोध कितना होता है बच्चा, 1 ओम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर IR, तो R बराबर V बटे I। इसका मान 1 तभी प्राप्त होगा जब V का मान कितना कर दें, 1 वोल्ट कर दे, I का मान कितना कर दें, 1 एम्पियर कर दे। तो विज्ञान की भाषा में क्या लिखेंगे, यदि तार में 1 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी जाए और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा भी कितनी हो, 1 एम्पियर की हो, तो जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम का प्रतिरोध होगा। ये आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछी भी जाती है बोर्ड के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ जो प्रतिरोध है उसकी निर्भरता किन किन चीजों पे होती है। तो एक बार मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए आप स्क्रीन पर एक डायग्राम देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है। तो ये जो डायग्राम है इसके अंदर क्या है कि आपको बहुत सारे लाल रंग के डॉट दिखाई दे रहे हैं और कुछ जो ग्रीन पार्ट है वो दिखाई दे रहा है। तो इस डायग्राम के अंदर होता क्या है कि आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक गलियारा है जिसके अंदर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। ये जो लोग हैं ये आपस के अंदर, देखिए जिस प्रकार यदि गलियारा छोटा होगा, कोई रास्ता या गली कोई छोटी होगी, तो उसके अंदर यदि मैं बहुत सारे लोगों को उसके अंदर डाल दूं तो वो आपस के अंदर टक्कर करते हुए चलेंगे। तो इस टक्कर को कम करने के लिए आपके पास 2 चॉइस है। इस टक्कर को नियंत्रित करने के लिए आपके पास 2 चॉइस है। या तो आप क्या कीजिए कि उतनी चौड़ाई का गलियारा लंबा कर दीजिए। लंबा करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो लोग तो आपस के अंदर वैसे ही टकराते हुए चलेंगे। तो यदि आप उसकी लंबाई को ज्यादा कर देंगे किसी चालक तार की या गलियारे की, तो उनकी टक्कर तो कम होने वाली है नहीं, तो उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा और या जो उनकी टक्कर है वो ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि वो लंबी दूरी तक आपस में टकराएंगे। यदि आप क्या करिए उस गलियारे के क्षेत्रफल को ज्यादा कर दे, बढ़ा दें,
तो क्षेत्रफल ज्यादा करने से क्या होगा कि जो 5 लोग आपस के अंदर बराबर चल रहे थे, अब जो आपस के अंदर टच होके चल रहे थे, अब उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बढ़ने के कारण उनकी जो टक्कर है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसी प्रकार से मैं आपको बताऊं कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध उत्पन्न किस प्रकार से होता है कि यदि मैं ये एक चालक तार मान लेता हूं, ये गलियारा मान लीजिए, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, लोगों के रूप में यहाँ पर कौन उपस्थित होंगे, आवेश होगा। आवेश के रूप में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस के अंदर टक्कर करते हैं। आपस में टक्कर करने के कारण क्या होती है, प्रतिबाधा उत्पन्न होती है। और इस प्रतिबाधा को हम क्या बोल देते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस चालक तार में विद्युत धारा के रूप में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन आपस के अंदर टक्कर करते हैं, कोलिजन करते हैं, कोलाइड होते हैं। उसके कारण इसके अंदर कुछ प्रतिरोध या प्रतिबाधा उत्पन्न होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस बोल देते हैं। इसको मैंने आपको गलियारे के उदाहरण से समझ के बताया। ये मान लीजिए पूरी की पूरी गलियारा है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रूपी इंसान उपस्थित है। ये इसके अंदर जब चलते जाएंगे तो आपस के अंदर टक्कर करते हुए जाएंगे। अब यदि आप क्या कीजिए, इसकी लंबाई L है और इसका जो क्षेत्रफल कितना है, A इसका एरिया है। यदि आप इस चालक तार की लंबाई को बढ़ा देते हैं तो लंबाई बढ़ाने से क्या होगा, इनकी टक्कर तो अभी भी ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब है, पहले तो ये इतनी दूरी तक टकरा रहे थे तो R प्रतिरोध था, अब ये और दूरी तक टकराएंगे तो इनका प्रतिरोध और बढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि आप चालक तार की लंबाई को बढ़ा देते हैं तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि यदि मैं इसकी चौड़ाई को बढ़ा दूं, यदि मैं इसकी चौड़ाई को बढ़ा दूं तो संभव है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है आपस के अंदर दूर दूर हो जाएंगे, इनकी जो टक्कर है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। टक्कर कम हो जाएगी तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जब मैंने इसका एरिया बढ़ाया तो इसका जो प्रतिरोध है R वो क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर दो फैक्टर थे हमारे पास, एक तो था लंबाई का फैक्टर और दूसरा कौन सा था, क्षेत्रफल का फैक्टर। तो जिस प्रकार आपने यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि यदि इसकी मैं लंबाई को बढ़ाता हूं चालक तार की तो इनकी टक्कर और ज्यादा दूरी तक होगी, ज्यादा दूरी तक होगी तो इनकी प्रतिबाधा बढ़ेगी, प्रतिबाधा बढ़ेगी तो मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, यदि आप तार की लंबाई को बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। और यदि आप किसी चालक तार के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध हो जाता है कम, क्योंकि जब इनका क्षेत्रफल बढ़ गया तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ये आपस के अंदर टक्कर नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण हम क्या कह सकते हैं कि एरिया या क्षेत्रफल बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो होता है उसकी लंबाई, दूसरा होता है उसका क्षेत्रफल। तो मैं इसको एक बार डायग्राम यहाँ से क्लियर करके इसकी डेफिनेशन यहाँ पर पूरी लिख रहा हूँ। देखिए, हेडिंग हमारी क्या है, प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता। देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई व क्षेत्रफल A पर निर्भर करता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई L तथा उसके क्षेत्रफल A पर निर्भर करता है। अब ये निर्भर किस प्रकार करता है वो आपको देखना है। सबसे पहली बात ये, तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, जो मैंने अभी आपको बताया है, प्रतिरोध बढ़ता है। तो आप क्या लिख देंगे कि जो R है वो समानुपाती है किसके, L के। मतलब जब आप समानुपाती का मतलब क्या है, जब ये बढ़ेगा तो इसी के समानुपात के अंदर लंबाई भी बढ़ेगी। तो ये आपकी आगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। तो 2 नंबर क्या आएगा, तार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है। तो आप क्या लिख देंगे, कम हो रहा है मतलब R व्युत्क्रमानुपाती किसके हो गया, 1। ये आ जाती है समीकरण नंबर 2। ये आपकी 2 समीकरण आ गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को आपस के अंदर कनेक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 व 2 को आपस में जोड़ा। देखिए आर आर तो यहाँ पर भी क्या आ गया आर, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह, ऊपर कौन था एल, नीचे कौन था ए, एकदम सिंपल सा। इसके बाद में जब इस चिन्ह को हम हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाता है कि आर बराबर के एल बटा ए। ये जो के है इसको कई बार हम रो भी लिखते हैं, जिसको हम प्रतिरोधकता बोलेंगे, तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आर बराबर रो एल बटा ए। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको एक जैसे। ये जो के है, के या रो, इसको क्या बोल देते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कह देते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। के या रो के दो नाम है, विशिष्ट प्रतिरोध या इसकी प्रतिरोधकता। तो हमने अभी क्या देखा कि जो कोई भी चालक तार है उसका जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, वो दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो उसकी लंबाई पर, दूसरा उसके क्षेत्रफल। लंबाई पर किस प्रकार करेगा, यदि आप लंबाई को तार की बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यदि आप उसके क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। इन दोनों को जब मैंने आपस के अंदर कनेक्ट किया तो आर बराबर के एल अपॉन ए मेरे को मिल गया, जो कि यहाँ पर ये के क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, या इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। पेपर के अंदर दोनों नाम पूछे जा सकते हैं, जिसको आप विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के नाम से भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो आपको रो का भी सिंबल ध्यान रखना है यहाँ पर। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद करना है, दोनों के दोनों एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये हम अभी देख लेते हैं, और इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, इसके अंदर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता लिखा हुआ है, तो इसकी हम डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की यहाँ पर परिभाषा बताता हूँ। तो हमने क्या देखा था कि जो चालक तार आर, उसका प्रतिरोध है आर बराबर कितना होता है, रो एल बटा ए होता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसको हम कह देते हैं। देखिए हम इसकी परिभाषा किस प्रकार से देंगे कि रो का मान निकाल लिया, रो बराबर ए ऊपर चला गया, आर गुणा ए, और ऊपर वाली चीज क्या आ गई, नीचे आ गई। हमें क्या परिभाषा देनी है कि यदि मैं इसकी लंबाई को कितना कर दूं, 1 मीटर कर दूं, 1 कर दूं, और इस चालक तार का क्षेत्रफल भी कितना कर दूं, 1 कर दूं, तो उस कंडीशन के अंदर ये जो रो है ये किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आर के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देख लेना कि ये जो रो है इसका मैंने सबसे पहले मान निकाला, ए इधर चला गया, एल बटे के अंदर आ गया। यदि मैं एल को और ए को कितना कर दूं, 1 कर दूं, तो इस चालक तार का जो प्रतिरोध होता है आर, वही किसके बराबर हो जाता है, प्रतिरोधकता के बराबर होता है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि यदि किसी चालक तार की लंबाई को 1 मीटर कर दिया जाए और उसके क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए, तो इस स्थिति के अंदर चालक तार का प्रतिरोध आर ही क्या कहलाता है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। देखिए परिभाषा में यहाँ पर लिख देता हूं कि यदि किसी चालक तार की लंबाई L बराबर 1 मीटर तथा तार का क्षेत्रफल A बराबर 1 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध ही, तार का प्रतिरोध R ही किसके बराबर हो जाता है, उसकी प्रतिरोधकता के बराबर हो जाता है। प्रतिरोध R ही प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध रो के बराबर होता है। ये आपको याद करनी है परिभाषा। तो परिभाषा क्या लिखी है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई को कितना कर दें, 1 मीटर कर दें, और उस चालक तार का क्षेत्रफल कितना कर दें, 1 मीटर स्क्वायर कर दें, तो इस स्थिति के अंदर जो उसका प्रतिरोध होता है तार का, वही किसके बराबर हो जाता है, उसकी प्रतिरोधकता के बराबर हो जाता है। अब आगे देख लीजिए कि जो प्रतिरोधकता है इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, प्रतिरोधकता के मात्रक की। जैसा कि आपको दिख रहा है हेडिंग हमारी,
अब देखिए प्रतिरोधकता की जो मात्रक है उसका आप कैसे लिखेंगे कि जो हम जानते हैं R बराबर किसके होता है, रो एल बटा ए से, तो यहाँ से रो का मान निकाला कितना हो गया, आर ए बटा एल हो गया। अब देखिए अगर मैं मात्रक की बात करता हूँ तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ से इसका मात्रक निकालेंगे। ये जो था आर, इसका मात्रक क्या था, ओम था, गुणा क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई का मात्रक कितना होता है, मीटर होता है। तो इस 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, ओम गुणा मीटर। ये किसका मात्रक होता है बच्चा, प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका, ओम गुणा मीटर। एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है, याद रखना है। इसके बाद में हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो प्रतिरोध होते हैं उनको हम किस प्रकार से ऐड करते हैं परिपथ के अंदर। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो प्रतिरोध होते हैं उनका संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। जो हम सर्किट कंस्ट्रक्ट करते हैं उस टाइम जो प्रतिरोध जुड़ते हैं वो 2 प्रकार से जुड़ते हैं, एक तो श्रेणी क्रम के अंदर और दूसरा जो जुड़ता है आपका समांतर क्रम के अंदर। श्रेणी क्रम के अंदर जो रिजल्ट आता है टोटल वो जितने प्रतिरोध है उन सभी के योगफल के बराबर आता है, और जो हम सबसे ज्यादा प्रतिरोध जोड़ते हैं उससे भी ज्यादा मान का हमें जो रिजल्टेंट प्रतिरोध है वो प्राप्त होता है। लेकिन जब प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा तो इस स्थिति के अंदर विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जो समांतर क्रम है उसके अंदर इसका उल्टा होता है, जो प्रतिरोध है वो एकदम मिनिमम प्राप्त होता है, और जो प्रतिरोध अति अल्प होगा तो जो इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा है उसका मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यदि कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि हमारे जो घरेलू परिपथ होते हैं उनके अंदर किस प्रकार के संयोजन का उपयोग करते हैं प्रतिरोधों का, तो हमें क्या करना है, घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए, तो जब विद्युत धारा का मान ज्यादा चाहिए, जो प्रतिरोध है तो वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और प्रतिरोध कम करने के लिए हम जो प्रतिरोध है उनको समांतर क्रम के अंदर जोड़ेंगे, जो कि मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा। धन्यवाद, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद, जय भारत।